आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। गर्मी में बतदरीज इजाफा जारी, बाजार और सड़कें सुनसान, गैर मुअल्लिना कर्फ्यू जैसा माहौल, एहतियाती इक़दाम करने अवाम टीवी की ख्वाहिश। छोटे मुकदमात की यकसुई करवाने लोक अदालत का इनेकाद, छोटे मामलात की आपसी गफ्तोशनी से यकसुई कर ले, जिला जज की अवाम से ख्वाहिश। JNU के लापता तालिब इल्म के दहशतगर्दों से ताल्लुक से मुतालिक खबरों की नशर व इशाअत, नजीब की वालदा का सख्त मौकूफ, इदारों से माफी का मुतालबा, वकील की जानिब से नोटिस की इजराई। यूपी के साबिक वजीर के खिलाफ CBI तहकीकात करवाने सेंट्रल वक्फ काउंसिल की ख्वाहिश। औकाफी अराजियों में खुदबुर का इल्जाम, आजम खान ने इसको महज अदावत करार दिया। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। बस जबकि आसमान फटकर सुर्ख हो जाए जैसे कि सुर्ख चमड़ा, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इस दिन किसी इंसान और किसी जिन से इसके गुनाहों की पुरशिश न की जाएगी, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। गुनाहगार सिर्फ हुलिया से ही पहचान लिए जाएंगे और इनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। यह है वो जहन्नुम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे, इसके और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाएंगे, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। सूरह रहमान आयत 37-45। हज़रत मैखब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ते हुए कंकरियों पर हाथ न फेरो। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद का फर्श कच्चा हुआ करता था और इस पर कंकरियाँ बिछी हुई होती थीं। अगर तुम्हें ऐसा करना ज़रूरी हो तो एक मरतबा कंकरियों को हमवार कर लो। हदीस मुबारका बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, अहमद, तिरमिजी, निसाई और इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। जिला अदालत के अहाते में लोक अदालत का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कई छोटे मुकदमात की यकसुई करवाई गई। जिला जज सुजाता ने ख्वाहिश की है कि मामलात की आपस में ही यकसुई कर ले, अदालत तक ना लाए तो बेहतर है। निजामाबाद जिला अदालत के अहाते में जिला सेशन जज सुजाता की निगरानी में आज लोक अदालत का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कई माह व साल से इल्तिवा का शिकार मुकदमात जो कि छोटे छोटे मसाइल पर मबनी थे, गुफ्त शनीद के बाद इनकी यकसुई करवा दी गई और कई मुकदमात में इस लोक अदालत के जरिए मफाहिमत हुई है। इस मौके पर इस लोक अदालत के इजलास से खिताब करते हुए जिला जज ने कहा कि मामूली से इख्तिलाफात को लेकर मुकदमात का इंदराज मुनासिब नहीं है, बल्कि इन मसाइल की आपस में मिल बैठकर यकसुई कर लेना ही मुनासिब होता है, क्योंकि अदालती कार्रवाई एक अदालती मामला है। लिहाजा मामूली से मसाइल की वजह से महीनों अदालतों के चक्कर काटने से बेहतर है कि मिल बैठकर अगर हल निकाल लिया जाए तो मुनासिब होगा। उन्होंने बताया कि अदालतों का अपना एक मखसूस तरीक़ेकार होता है, हर मसले को अदालत को फूंक फूंक कर देखना होता है, वरना इंसाफ को खतरा लाहक होने के खदशात होते हैं। इसीलिए अदालत अपने तरीके से हर मुकदमे का बारीक बीनी से जायजा लेती है, जिससे ताख़ीर तो होती है मगर बहुत कम नाइंसाफ़ी का मामला पेश आता है और आज अदालतों में मुकदमात की भरमार है। लिहाजा तवारीख को तय करना भी मुश्किल हो रहा है और समाअत भी मसला बनी हुई है। लिहाजा लोक अदालत के निज़ाम को रायज किया गया है ताकि बाद छोटे मुकदमात को लोक अदालत के जरिए तेज़ रफ्तारी से तकमील कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि बिलखुसूस घरेलू तनाज़ात अगर आपस में ही बैठकर बड़ों में तय कर लें तो इससे कई जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अदालती कशाकश का शिकार बनकर कई खानदानों ने अपनी अज़वाजी जिंदगियों को बर्बाद कर लिया है। इसकी कौंसिल लाजमी है और अदालत के तहत कौंसिल का निज़ाम भी राइज है। लिहाजा तनाज़ात का शिकार जोड़े कौंसिल को तरजीह दे और मुकदमात की जिद ना करे और विकला भी ऐसे छोटे मसाइल को कौंसिल के जरिए से इत्मीनान बख्श अंदाज में तय करवा दे। इस इजलास में हरिनाथ जावेद पाशा, राजेश्वर रेड्डी, मानिक राज और दीगर शरीक थे। సివిల్ కేసులలో ఏ కేసు అయినా సరే మీరు పరిష్కరించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఏంటంటే అందరూ ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్పిన వాళ్ళందరూ కూడా మనశ్శాంతి గురించి ఎక్కువ చెప్పారు.
క్రిమినల్ కేసులో జనరల్గా ఒకరు ఎవరైనా కొట్టినప్పుడు ఆ దెబ్బ తిన్నవాడి కంటే కూడా కొట్టినవాడు చాలా బాధపడతాడు. అయ్యో అని అనవసరంగా ఒక్క నిమిషం నేను తమాయించుకొని ఉంటే ఈ అఫెన్స్ అనేది జరగకపోయి ఉండేది, ఇంత దూరం రాకపోతుండే అనే పశ్చాత్తాపం లోపల ఉంటుంది. అట్లా పశ్చాత్తాప పడే వాళ్ళని మనం క్షమిస్తే, మనం ఎంతో పెద్ద మనసు చేసుకొని క్షమించినప్పుడు మన పెద్ద మనసుకి అక్కడ చాలా గౌరవం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి చిన్న చిన్న విషయాలలో ఏదో క్షణికావేశంలో గొడవలు జరగడం అనేది చాలా సహజమండి. ఎందుకంటే ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నప్పుడే ఒక రోజు ఏదో ఒక దాని మీద మన ఇంట్లో ఒకళ్ళు ఏదో ఒకటి అనుకుంటూనే ఉంటాము. అట్లాంటిది పక్కింటి వాళ్ళతోటో ఇంకెవరితోటో పక్క పొలం వాళ్ళతోనో గొడవలు అనేవి చాలా సహజంగా వస్తుంటాయి. అట్లాంటి గొడవలు ఎంత సహజంగా వస్తాయో దాన్ని పరిష్కరించకపోవడం కూడా మనం అంతే ఈజీగా పరిష్కరించుకుంటే आरमूर में रियासती वजीर KTR की आमद के मौके पर इनका वालेहाना इस्तकबाल करने और इनके इजलास को कामयाब बनाने पर TRS के पार्टी कायदीन, कारकुनान और बेखवाओं से MP कविता ने इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारिक रामाराव के दौरे आरमूर के मौके पर आरमूर में एक जबरदस्त जलसे-आम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। इस जलसे की कामयाबी के लिए जिले के TRS पार्टी कायदीन और कारकुनों ने अंतिम जद्दोजहद की और इस तरह ये जलसा फकीदुल मिसाल कामयाबी से हमकिनार हुआ। रुकने पार्लिमान के कविता ने इस जलसे-आम की शानदार कामयाबी के लिए कायदीन व कारकुनान और बही खवाहों से इजहार तशक्कुर किया। रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल के हाथों गरीब व मुस्तहिक खानदानों में चेकों की तकसीम। उन्होंने बताया कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत हुकूमत गरीब लड़कियों की शादियों में फर्क दिलाना इमदाद फराहम कर रही है। रुकने असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने गरीब खानदानों में कल्याण लक्ष्मी शादी इमदाद के चेकों को इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किया। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत रियासत के एक एक फर्द के साथ इंसाफ करते आ रही है। उन्होंने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को मुनफरिद व बेमिसाल बताया और कहा कि इन स्कीमात से कई गरीब खानदानों को राहत मिली है और कई गरीब लड़कियां जो महज जहेज की वजह से कुंवारी बैठी थी, आज वो अपने शौहरों के साथ खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रही है। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने इस मौके पर इलेक्ट्रिक शॉक से मुतासिर होकर माजूर होने वाले सिद्दापल्ली टांडे के अजमेरा रवि को भी 3.5 लाख रुपये हुकूमती इमदाद का चेक हवाले किया। इस मौके पर TRS के कई कायदीन व कारकुन मौजूद थे। माजूर खातून के साथ एक व्यापारी का जालिमाना रवैया और बदकलामी का मामला सामने आया। इस खातून ने प्रेस क्लब में इल्जाम आयद किया कि महज चंद रुपयों की अदम अदायगी पर इसको ज़दोकोब किया गया और गाली गलौज की गई। माजूर खातून देवी ने बताया कि वो वीकली बाजार से ताल्लुक़ रखती है और वो गुज़िश्ता कई सालों से तरकारी का कारोबार करती आ रही हैं और वो होलसेल में गुज़िश्ता कई सालों से तरकारी खरीद कर फरोख्त करती है और इस सिलसिले में बाकियों का सिलसिला रहता है। ऐसे ही एक बाकी रकम जो महज 1100 रुपये है, इसके लिए कनकैया नामी शख्स ने मुतालिबा किया, जिस पर देवी ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी। इस शख्स ने किसी किस्म की मोहलत देने से इनकार करते हुए इस खातून के साथ इहानतामेज़ रवैया इख्तियार किया और मारपीट की। देवी ने बताया कि कनकैया ने इसके साथ इंतहाई हक़ारतामेज़ रवैया इख्तियार करने के अलावा बदकलामी भी की है। इस मामले में की गई शिकायतें बारवर साबित नहीं हुई और इसने माजूरीन की तंजीम की सदर सुजाता सूर्यवंशी की क़यादत में प्रेस क्लब से रुजू किया है। सुजाता सूर्यवंशी ने बताया कि एक माजूर खातून के साथ इहानतामेज़ रवैया और बदकलामी मुनासिब बात नहीं है। पुलिस में शिकायत पर कनकैया अपने असर और रसूख का इस्तेमाल कर रहा है। सुजाता ने निजामाबाद पुलिस से मुतालिबा किया कि कनकैया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसने दावा किया कि वो इस मामले को इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू करेगी। इस इजलास में मलेपुल लक्ष्मी के अलावा दिगर शरीक थे। మీద కనకయ్య దారి చేయడం ఇది సంస్కారం కాదు. దేవి అప్పుగా తీసుకున్న 1100 రూపాయలు 2 రోజులు లేట్ అయినందుకు దేవి కూరగాయలు కూడా అమ్మనీయకుండా స్ట్రైక్ పెట్టి ఆమె మీద దారి చేయడము, ఆమె ఒక వికలాంగురాలు, నువ్వు ఒక వికలాంగురాలు, నీతోనే ఏమైతుందే కుంటిదానా, నీ అంతు చూస్తానని చెప్పేసి నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎంతనైనా డబ్బు ఖర్చు పెట్టి నేను బయటకు వస్తాను, నీ అంతు చూస్తాను అని కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. దేవికి ఎలాంటి అన్యాయం జరిగితే వికలాంగుల హక్కుల పోరాట సమితి నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా దిగి మేము ఖచ్చితంగా దేవికి సపోర్ట్ చేసి అయినా అంతు మేము చూస్తాము. వికలాంగురాల్ని కుంటిదానా
నీతోనేమైతుంది లంజముండా అని తిట్టడము ఇది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి అతని మీద వెంటనే చర్య తీసుకోవాలి. చర్య తీసుకోకపోతే ఇప్పుడు దాకా కంప్లైంట్ ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు దాకా అతని మీద చర్య తీసుకొని డిపార్ట్మెంట్కి కూడా మేము దయచేసి చెప్పడం ఏంటంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వెంటనే చర్య తీసుకోవాలి. नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन के लिए एक ज़रूरी इत्तला। जी हाँ, नाजरीन के लिए एक अहम इत्तला। मरकजी महकूम इत्तलात व नशरियात की जानिब से मुल्क में डैश सिस्टम का निफाज अमल में आ रहा है। डैश यानी डिजिटल एक्सेस सिस्टम का निफाज अमल में आएगा। मुल्क की 7,709 बल्दियात में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स ही कारगर होंगे और नॉर्मल सेटअप बॉक्स बंद हो जाएंगे। आप सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स पर ही अपने पसंदीदा चैनल्स देख सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने फॉर ए केबल टेलीविजन एक्ट 1995 के तहत ब्रॉडकास्टर को सख्ती से अहकाम जारी किए हैं। खिलाफ कानून नशरियात जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से तमाम MSO पर लाजिम है कि वो रीट्रांसमिट सिग्नल्स को डिजिटल अनक्रप्टेड मोड पर ही रखे। नाजरीन, मार्केट में दस्तियाब डैश सिस्टम शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले सेटअप बॉक्स से धोखा न खाएं। जी हाँ, डिजिटल एक्सेस सिस्टम से आरास्ता सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही डैश कानून के ऐन मुताबिक है, लिहाजा धोखा न खाएं और महकूमा इत्तलात और नशरियात की शराइत पर पूरा उतरने वाले सिटी डिजिटल नेटवर्क का सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। इस सेटअप बॉक्स पर आप 299 चैनल से लुत्फानंदोज होंगे और उन चैनल्स में 999 तक का इजाफा होगा। सिटी डिजिटल नेटवर्क मरकजी महकूमा इत्तलात और नशरियात से इजाज़त याफ्ता है। महकूमा जाती खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दायर होंगे। होशियार नाज़रीन, धोखेबाजों से होशियार रहें और सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस फीस में 30-40% का इजाफा अफसोसनाक है। हुकूमत फौरी इस इजाफी फीस को वापस ले, बस सूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। AITUC की क़यादत में ऑटो ड्राइवर्स ने धरना दिया और मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरियातिश किया। AITUC की क़यादत में आज ऑटो ड्राइवर्स ने नया बस स्टैंड के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और मुखालिफ मरकजी हुकूमत नारे लगाए। बरहम ऑटो ड्राइवर्स और AITUC क़ायदीन ने यहाँ मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरियातिश करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत गरीब ऑटो मालिकीन व ड्राइवर्स को ज़ायद माली बोझ आयद करते हुए इनकी जिंदगियों को अजरन बना रही है। AITUC के ज़िला क़ायद ओमैया ने मरकजी हुकूमत को अपनी तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हर साल किसी न किसी बहाने गरीब ऑटो वालों को हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है और इस साल रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की रकम में 30-40% का इजाफा कर दिया गया है, जिसकी अदायगी एक गरीब ऑटो वाले के लिए मुमकिन नहीं है और अगर वो अदायगियाँ करता है तो इस पर जायद माली बोझ आयद होगा और वो माशी मुश्किलात का शिकार बन जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि इस इजाफे को फौरी वापस लिया जाए और ऑटो मालिकीन व ड्राइवर्स को राहत फराहम की जाए और साथ ही ऑटो मालिकीन व ड्राइवर्स की समाजी हैसियत को मजबूत बनाने के लिए वेलफेयर बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाए ताकि गरीब ऑटो मालिकीन और ड्राइवर्स के ख़ानदानों को हुकूमती फलाही स्कीमा से इस्तेफादा करने का मौका हासिल हो। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि लाखों ऑटो ड्राइवर्स के ख़ानदान आज इंतहाई पसमानदा व तंगहाल जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उन्होंने फौरी इजाफी फीस व अखराजात को वापस लेने का सख्त मुतालबा किया। बसूरत दीगर इंतबा दिया कि एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। నిజామాబాద్ జిల్లా ఆటో డ్రైవర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో AITUC కార్యాలయం నుంచి ప్రదర్శన నిర్వహించి బస్టాండ్ దగ్గర దిష్టిబోధం చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా వాళ్ళ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ మోడీ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా 30%, 40% రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలను అదే రకంగా ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జీలను పెంచుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఇవాళ ఆటో కార్మికులు ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడకుండా ఎవరి మీద కూడా ఆధారపడకుండా వాళ్ళు స్వతహాగా ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల దగ్గర అప్పులు చేసి అదే రకంగా బ్యాంకుల దగ్గర అప్పులు చేసి వాళ్ళ ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేకుండా ప్రజలకు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు.
गर्मी ने अपने पर खोलने शुरू किए। धूप की हिद्दत और गर्मी की तपिश ने इंसानों को बौखला दिया और फिर बाजार व सड़कें बेरौनक हो गई, जैसे कोई कर्फ्यू लगा दिया गया हो। लिहाजा नाजरीन से ख्वाहिश है कि वो एहतियाती तरीके इख्तियार करें। गर्मी ने अपने इब्तदाई अय्याम से ही कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हैरत है कि झुलसा देने वाली गर्मी है, लेकिन जब हम दर्जे हरारत को देखते हैं तो हैरत होती है कि दर्जे हरारत तो कम ही है, लेकिन गर्मी आग लगा देने वाली होती है। ऐसा क्यों? एक ऐसा सवाल है जिसने सबको परेशान कर रखा है। मिसाल के तौर पर आज जब घरों से निकलकर बाजार की सिमत लोगों ने रुख किया तो तपा देने वाली धूप और झुलसा देने वाली लू ने लोगों का इस्तकबाल किया और लोग बौखलाकर किसी न किसी साए की तलाश में लग गए और दुकान, ऑफिस या किसी और मुकाम पर पनाह ले ली। बहुत ही कम लोग मजबूरी के आलम में सरगर्दान नजर आए, मानो तो यूं के जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया हो। मसरूफ तरीन सड़कें सुनसान नजर आने लगी, बाजारों की रौनक जैसे खत्म ही हो गई। सोचा कि आज का दर्जे हरारत बहुत ज्यादा होगा। जब गर्मी का पैमाना नापा तो मालूम हुआ कि गर्मी सिर्फ 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस दर्जे हरारत की जांच 8 अप्रैल को 3:45 पर की गई है, जब गर्मी की हौलनाकियां अपने उरूज पर नजर आ रही थी। इतने कम दर्जे हरारत में इतनी शिद्दत की तपिश हैरत अंगेज लगती है। माहिरीन से मालूमात हासिल की तो उन्होंने बताया कि दर्जे हरारत तो बराबर ही दर्ज हो रहा है, लेकिन तपिश व हिद्दत ज्यादा महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि अगर किसी थोड़ी सी भी पुरफिजा जगह करीब में हो तो इस दर्जे हरारत में इंसान को कुछ न कुछ ठंडक महसूस होगी, क्योंकि फिजा में मौजूद नमी गर्मी की हिद्दत को कम करने में माविन बनती है। लेकिन दौरे हाजिर की गर्मी तो दो आतिशा है, क्योंकि दरख्तों और पानी की वाज़े कमी ने फिजा को तेजाबी बना दिया है। लाजमी बात है कि सूरज की गर्मी दुगनी हो जाएगी। आपने देखा होगा या फिर खुद आपने तजुर्बा भी किया होगा, सूरज की रोशनी को एक मखसूस शीशे से गुजार कर एक कागज पर डालो तो इस गर्मी में कई गुना इजाफा होगा और कागज खुद ब खुद जलने लगेगा। और ऐसी ही सूरत हाल मौजूद सूरज की तपिश का है। वो जमीन तक पहुंचते हुए अपने साथ तेजाबियत और खुश्की साथ लाती है। इस तरह दोहरी तपिश का इंसानों को सामना करना पड़ रहा है। मोहतरम नाजरीन, ये इब्तिदाई गर्मा है। अभी हमने अप्रैल का पहला अशरा ही मुकम्मल नहीं किया है, जबकि अप्रैल के आखिरी दहे से गर्मी अपने उरूज का सफर शुरू कर देती है और फिर मई के महीने में तो ये गर्मी अपने जवानी के अयाम में होगी और इसकी खैर सामानियों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। मौजूदा हालत में गर्मी से परेशान लोग बिलखुसूस मुसाफिरीन अपनी हिफाजत के लिए सरों पर कपड़े बांध रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत से दवाखानों में मरीजों की तादाद का इजाफा हुआ है और इनमें ज्यादा लोग सर और गर्दन में दर्द की शिकायत करते हैं और बेशुमार लोग दस्त लगने की शिकायत कर रहे हैं। लिहाजा अब ये कहना इंतहाई जरूरी हो चुका है कि एहतियात करें और अपनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। इंसानी मजबूरियाँ अपनी जगह है। मजबूरी के आलम में ड्यूटी, कारोबार, स्कूल या कॉलेजेस या फिर किसी दूसरे बहाने से बाहर निकलना तो ज़रूरी होता है, तो फिर निकले ज़रूर, मगर एहतियात के साथ। ज़रूरत है कि अपने मकानों में दही, नींबू और कैरी यानी कच्चे आम ज़रूर रखें। दही से छाछ, नींबू से शरबत और कैरी से आबशोला बनाकर पिए। और एक बात ज़रूर नोट करें कि छाछ, नींबू या आबशोला आप कुछ भी पिए, ये सिर्फ नमक के साथ ही इस्तेमाल करें। शक्कर क़तई ना लें, इससे आपको तक़वियत और राहत मिलेगी। दीगर मशरूबात से इज्तनाब करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। घर से निकलते वक्त छतरी, रोमाल, दस्ती या फिर कोई छाँव करने वाली शय अपने साथ ज़रूर रखें। आँखों पर ठंडे गिलास ज़रूर लगाएं और जिनका मिजाज गर्म हो वो एक सख्त हिदायत बगौर सुने। जिनका गर्म मिजाज हो और उनको बाहर निकलना ज़रूरी हो तो फिर वो लोग बाहर निकलते वक्त एक प्याज की छोटी सी डली अपने साथ ज़रूर रखें और कहीं तबीयत में गिरानी महसूस हो तो किसी सहारे में खड़े होकर प्याज को सूंघे। एहतियात 100 इलाज से बेहतर है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर से अपने आप को महफूज रखने की हद्दल मकदूर कोशिश करें। ऐसे मशरूबात क़तई इस्तेमाल ना करें जो आर्जी राहत तो दे लेकिन बाद में मैदे की गर्मी में इजाफा कर दें। और एक बात ये भी ज़रूरी है कि अपने घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी अपने घर के आंगन में ही जज्ब करवाने के इंतजामात करें और किसी भी नर्सरी से फौरी चंद खदावर पौधे खरीदें और अपने मकान की मुनासिब जगहों पर इनको लगाएं और इनका अपने बच्चों की तरह सख्ती से निगहदाश्त करें, क्योंकि ये जज्ब होने वाला पानी
आपको नहीं तो आपकी आइंदा नस्लों को राहत देगा और आपके लगाए हुए दरख्त आपको नहीं तो आपके बच्चों को आइंदा बरसों में इस शदीद तेजाबी गर्मी से निजात दिलाएगा। वाज़ेह है कि 8 अप्रैल को 3:30 बजे दर्ज किया गया दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 39 सेंटीग्रेड और कम से कम 27 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है, जबकि गर्मी में शिद्दत व हिद्दत बेपनाह है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। रियासती वज़ीर आला यूपी की तंजीम हिंदू युवा वहानी की एक चर्च में हंगामा आराई। इनका इल्जाम था कि चर्च में तब्दीली मजहब का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तंजीम हिंदू युवा वाहिनी के कारकुनों ने महाराजगंज जिले में एक चर्च में जमकर हंगामा आराई की और वहां जारी दुआया प्रोग्राम को रुकवा दिया। तंजीम का इल्जाम है कि यहाँ कुछ गैर मुल्की शहरियों की तरफ से मुकामी लोगों को जबरदस्ती मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। ताहम चर्च ने इन इल्जामात को गलत करार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस इंस्पेक्टर पी कुमार ने बताया कि चर्च में तब्दीली मजहब का कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था, बल्कि वहां सिर्फ दुआया इज्तिमा मुनक्किद था। महाराजगंज जिला योगी का गढ़ गोरखपुर से मुतसिल है और हिंदू युवानी इस पूरे इलाके में काफी मुतहर्रिक है। इतलात के मुताबिक चर्च में जारी दुआया प्रोग्राम में कुछ अमरीकी सयाह भी मौजूद थे, जिनकी तादाद 9 से 11 के दरमियान बताई जा रही है। इनके अलावा चर्च में 150 के इर्द गिर्द मुकामी लोग भी मौजूद थे। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कारकुनान वहां पहुंच गए और जबरदस्ती तब्दीली मजहब का इल्जाम लगाते हुए वहां खूब हंगामा किया। हंगामे के सबब प्रोग्राम को दरमियान में ही रोक देना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। हिंदू युवा वाहिनी ने इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने चर्च में मौजूद मुकामी लोगों और अमरीकी शहरियों से भी बातचीत की। फिलहाल सबको छोड़ दिया गया है। चर्च के ऑपरेटर ने बताया कि यहाँ सिर्फ दुआया प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था और कोई तब्दीली मजहब का प्रोग्राम मुनक्किद नहीं था। गलत खबरें नशर करने वाले चैनलों और एक अखबार के खिलाफ लापता JNU तालिब इल्म नजीब की वालदा की कार्रवाई। मीडिया ने नजीब को दहशतगर्द तंजीम IS से मुतासिर करार दिया था, जिस पर वकील के जरिए नोटिस जारी करते हुए माफी का मुतालबा किया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लापता तालिब इल्म नजीब अहमद की वालदा फातिमा नफीस ने टाइम्स ऑफ इंडिया और दीगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कानूनी नोटिस भेजी है। उन्होंने नोटिस इस गलत खबर को नशर करने की वजह से भेजी है, जिसमें इन मीडिया ने कहा था कि नजीब दहशतगर्द तंजीम दाइश के साथ वाबस्ता होने की कोशिशों में मसरूफ था। काबिल जिक्र बात है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 21 मार्च 2017 के अपने नेशनल एडिशन में खबर शाया की थी, जिसमें कहा था कि नजीब गूगल और यूट्यूब पर दहशतगर्द तंजीम IS के बारे में मालूमात हासिल करता रहा था। वो IS के नजरियात, तरीक़ाकार और नेटवर्क के बारे में जानना चाहता था। ताहम बाद में दिल्ली पुलिस ने ऐसी किसी भी रिपोर्ट को यकसर खारिज कर दिया। इसके बाद 22 मार्च को नजीब की मां ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया और दीगर मीडिया चैनलों से पूछा था कि उन्होंने ये खबर किस बुनियाद पर शाया की थी। उन्होंने कहा था कि जब से उन्होंने खबर सुनी तब से घर में मातम छाया हुआ है। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। मैं मीडिया से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करती हूँ। अगर मीडिया इस तरह गैर जिम्मेदाराना खबरें दिखाएगा तो हम लोग किस पर एतमाद करेंगे। हमें मीडिया से तवक्को रहती है कि कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, लेकिन मेरे बेटे के साथ तो कुछ और ही हो रहा है। साथ ही साथ फातिमा नफीस ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से इस गलत खबर को नशर करने के लिए माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। ताहम अखबार ने कोई माफ़ीनामा शाया नहीं किया। अलबत्ता अखबार ने 22 मार्च को अपने सफ़ा नंबर 5 पर एक खबर शाया की थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के DIG ने साफ तौर पर कहा था कि नजीब का IS से या फिर किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदी सियासत.com की खबर के मुताबिक अब फातिमा नफीस ने अपने वकील धर्मिंदर ग्रोवर के जरिए टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, जी न्यूज और आज तक चैनल को कानूनी नोटिस भेजी है। नोटिस में उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम मीडिया से वाबस्ता अफराद अपनी गलत तशहीर और इश्तिहाल अंगेज रिपोर्ट के लिए माफी मांगे। इलाहाबादी TOI को कानूनी नोटिस भेजकर मुतालबा किया गया कि 7 दिनों तक लगातार वो अपने पहले सफर पर माफीनामा शाया करे। नोटिस में यह भी मुतालबा किया कि इस खबर को सबूत पोर्टल, सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट से हटाया जाए। नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर अकाउंट से 7 दिन तक हर 2 घंटों में एक ट्वीट करके मीडिया घराने माफी मांगते रहे और लोगों को बताएं कि जो खबर उन्होंने चलाई थी वो गलत और बेबुनियाद थी। इसके लिए
7,500 लोगों ने दस्तखत किए हैं। दूसरी तरफ JNU तलबात यूनियन के सदर मोहित पांडे ने मुतालबा किया कि जिन सहाफियों ने इस खबर को प्लांट किया था, खासतौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया के सहाफी राजशेखर झा, इसके लिए माफी जरूर मांगे। मुल्क में एक बार फिर करेंसी की किल्लत का सामना हो सकता है, क्योंकि RBI ने अब नोटों की तकसीम को रोकने का फैसला कर लिया है। मकसद डिजिटल ट्रांजैक्शन को तक़वियत देना है। आपको याद होगा कि नोटबंदी के बाद नकद के लिए आपको ATMों और बैंकों के बाहर घंटों कतार में खड़ा होना पड़ा था। अब एक मरतबा फिर आपको नकद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटों की सप्लाई को कम कर दिया है। CNBC OZ की एक इत्तला के मुताबिक RBI ने बैंकों के कैश फ्लो को 25% तक कम कर दिया है और ख्याल किया जाता है कि ये सब एक प्लान के तहत किया जा रहा है। इसकी वजह से मुल्क के कई बड़े शहरों में ATM या तो खाली है या फिर इनके शटर डाउन है। आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। दरअसल नोटबंदी में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन ने खूब जोर पकड़ा था, लेकिन 4 माह बाद अब दोबारा कैश का चलन शुरू हो गया। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को दोबारा फरोग देने के लिए कैश की सप्लाई को कम कर देने की इतलात हासिल हो रही है। जाहिर है RBI के इस कदम से लोगों की परेशानियों में इजाफा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक RBI ने बैंकों के लिए नोटों की सप्लाई को कम कर दिया है। मगरबी और जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में नकद रकम की ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। कई बड़े सरकारी बैंकों में जमा के मुकाबले में निकासी की जाने वाली रकम की मकदार ज्यादा है और एक मरतबा फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन की जगह लोग कैश ट्रांजैक्शन पर लौटते नजर आ रहे हैं। नकद रकम का इस्तेमाल रोकने के लिए RBI ने सप्लाई में कमी का फैसला लिया है। निजी बैंकों में नकद रकम की कमी का मसला ज्यादा दरपेश है। कैश की इस किल्लत के बारे में बैंकों का तो कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह से ही कैश कम फराहम किया जा रहा है। इधर ये खबर मिली है कि 31 मार्च को खत्म होने वाले आखिरी हफ्ते में कैश सर्कुलेशन 32,470 करोड़ से घटकर 22,190 करोड़ रुपए पर आ गया है, जबकि जनवरी से मार्च के दरमियान यह हफ्ता तकरीबन 33,000 करोड़ की औसत से बढ़ा था। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की दरख्वास्त पर आजम खान के खिलाफ CBI तहकीकात का इम्कान है। ऐसी सूरत में आजम खान की मुसीबतों में इजाफा हो सकता है। समाजवादी पार्टी के खदावर लीडर अखिलेश हुकूमत में शहरी तरक्की के वजीर रह चुके आजम खान की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने योगी आदित्यनाथ की हुकूमत से मुतालबा किया है कि आजम खान और उनकी बीवी के खिलाफ CBI जाँच करवाई जाए। आजम खान पर वक्फ बोर्ड और महकमा तामीरात यानी PWD की अराजियों पर कब्जे के इल्जामात आयद किए गए हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने इस मामले में आजम खान के खिलाफ 42 सफ़ात की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आजम खान पर रामपुर में कब्रस्तान ईदगाह की जमीन पर भी कब्जा करने का इल्जाम आयद किया गया है। रिपोर्ट में 1 रुपए की लीज पर करोड़ों की सरकारी जमीन लेकर जो ट्रस्ट के नाम से स्कूल खोले जाने की बात भी सामने आई है। इधर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मरकजी वजीर ने कहा कि आजम खान केस पर गौर किया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह का घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आजम खान ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने जवाबी हमला करते हुए कहा कि इन पर इल्जाम लगाने वाले गद्दार हैं। आजम खान ने सफाई देते हुए कहा कि ये इल्जाम वक्त की जायदादों को लेकर नहीं, बल्कि वो तालीम के लिए जो कुछ कर रहे हैं इसको लेकर लगाया गया है। ज़मनी इंतखाबात के बाइकाट के पोस्टर चिस्पा करने के इल्जाम में 3 अफराद की गिरफ्तारी। अलाहिदगी पसंद तंजीमों ने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग पार्लिमानी हलके में 12 अप्रैल को होने वाले ज़मनी इंतखाबात के बाइकाट से मुताल्लिक पोस्टर तकसीम करने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि तीनों नौजवान जनूबी कश्मीर की एक दहशतगर्द तंजीम के नाम से ये पोस्टर लोगों में तकसीम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इनके दीगर साथियों की तलाश जारी है। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि अनंतनाग में शाहमदान और दीगर जगहों पर दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन के नाम से पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लोगों से ज़मनी इंतखाबात का बाइकाट करने या फिर नताज भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए धमकी दी गई है। उन्होंने बताया कि दोनों तंजीमों ने ऐसा कोई भी पोस्टर जारी करने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने इंतखाबी बाइकाट से मुताल्लिक पोस्टर लगाने और तकसीम करने के लिए 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। काबिल जिक्र बात यह है कि यहाँ से वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के भाई मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन PDP से और गुलाम अहमद मीर कांग्रेस से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जर्मनी से अफगान तारिकीन वतन को निकालने की कार्रवाई में तेजी। इंतखाबात के पेश नज़र जर्मनी चांसलर ने अपने रवैये में तब्दीली लाई है।
जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल ने मुल्क से अफगान पनाहगजीनों की मुल्क बदरी में इजाफे का दिफा करते हुए कहा कि दीगर यूरोपीय ममालिक भी सन 2015 में महाजरीन का बुरहान शुरू होने के बाद से अफगान तारीकीन वतन को मुल्क बदर कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान जर्मनी में 1 मिलियन से जायद महाजरीन आ चुके हैं। चांसलर मर्केल ने इब्तिदा में महाजरीन दोस्त पॉलिसी इख्तियार की थी। ताम हाल अरसे के दौरान तारीकीन वतन के बारे में उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार कर रखा है। इस तब्दीली की बाज़ाहिर वजह रौं बरस के इंतखाबात हैं, जिनमें मर्केल चौथी मरतबा जनरल चांसलर बनने की उम्मीदवार हैं। जर्मनी में महाजरीन और तारीकीन वतन की आमद के बाद दाएं बाजू की अवामियत पसंद जमातें महाजिर मुखालिफ नुक्ता नजर रखने के बायस तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही हैं। गुज़िश्ता बरस दिसंबर के महीने में बर्लिन हुकूमत ने ऐसे अफगान तारीकीन वतन को मुल्क बदर करने का सिलसिला शुरू किया था, जिनकी जर्मनी में जमा कराई गई सियासी पनाह की दरखास्तें मुस्तरद की जा चुकी हैं। अफगान महाजरीन को वापस ले जाने वाली पहली खुसूसी परवाज में खास तौर पर ऐसे पनाहगजीनों को वापस भेजा गया था जो जर्मनी में मुख्तलिफ नौइयत के जराइम के मुर्तकिब हुए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गर्मी में बतदरीज इजाफा जारी, बाजार और सड़कें सुनसान, गैर मुअल्लिना कर्फ्यू जैसा माहौल, एहतियाती इक़दाम करने अवाम टीवी की ख्वाहिश। छोटे मुकदमात की यकसुई करवाने लोक अदालत का इनेकाद, छोटे मामलात की आपसी गफ्तोशनी से यकसुई कर ले, जिला जज की अवाम से ख्वाहिश। JNU के लापता तालिब इल्म के दहशतगर्दों से ताल्लुक से मुतालिक खबरों की नशर व इशाअत, नजीब की वालदा का सख्त मौकूफ, इदारों से माफी का मुतालबा, वकील की जानिब से नोटिस की इजराई। यूपी के साबिक वजीर के खिलाफ CBI तहकीकात करवाने सेंट्रल वक्फ काउंसिल की ख्वाहिश, औकाफी अराजियों में खुदबुर का इल्जाम, आजम खान ने इसको महज अदावत करार दिया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।